गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 आधा हम लोगों ने छोड़ा था। नाम क्या था 8 चैप्टर का? पहले बताओ। भरत मिला। हम लोगों ने देखा कि कई है उसके वचन के कारण राम और सीता और लक्ष्मण ये तीनों वनवास जाते। बाद में भरत उसको लेने के लिए जाते हैं। अब वहां से वो उसको वापस लेके आते हैं या नहीं वो हम देखते हैं। हमने यहाँ तक छोड़ा था कि राम भरत को उठाकर घरे लगाते हैं। अब हम देखते हैं भरत क्या कहते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगर वासियों को की भी यह इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। अब यहाँ पे भरत क्या कहते हैं कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने मेरी माता को नहीं कहा था कि मुझे राजा बनना है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप मेरे से बड़े हो। उसमें ऐसा राजा में ऐसा रिवाज था कि जो बड़े भाई होता है वही राजगादी पर बैठता है। तो यहाँ पे राम है वो बड़े थे, तो उसने भी क्या कहा, आप बड़े हैं तो आपको ही राजा बनना चाहिए और आपको मेरे साथ अयोध्या चलना ही पड़ेगा। सभी नगर वासियों के भी यही इच्छा है, आप मुझे निराश मत कीजिए। राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। यहाँ पे राम है वो आज्ञाकारी पुत्र है, वो अपने माता पिता का हर एक वचन का पालन करने वाला एक उसका बेटा है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि वो मैं तेरा इस प्रकार से प्रेम देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में आया हूँ और वो पूरा करके ही लौटूंगा। मैं बीच में से कभी अयोध्या नहीं आऊंगा। एक नगरवासी ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक ने क्या कहा कि आपको चलना ही पड़ेगा, आपके बिना सब प्रजा है सभी वो दुखी है और आप एक राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा को सुखी रखना। इसीलिए कृपा करके प्रभु आप हमारे साथ वापस अयोध्या चलिए। राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। यहाँ पे राम ने क्या कहा कि मैं अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने आया हूँ, वो मैं पूरा करके ही लौटूंगा। जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब आप लोग ही भरत को राजा समझे और वो ही आपका सुख दुख का ध्यान रखेगा और यह मेरा आदेश है। अब भरत क्या कहते, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनंती है, उसे स्वीकार करें। विनंती करता है। अब वो विनंती क्या करता है? राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो? मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ मैंने आप लोगों को समझाया था कि लकड़ी की बनी हुई पादुका, चप्पल। राम कहते हैं, खड़ाऊ का क्या करोगे? अब आप लोग को ऐसे कोई आपकी खड़ाऊ मांगेगा तो आपको भी प्रश्न होगा। तो यहाँ पे भरत को भी ऐसे प्रकार राम को भी ऐसे प्रश्न हुआ। भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। किसकी तरह? सेवक की तरह राजकाज करूंगा। क्या किया उसने कि जो सिंहासन था उस पर भरत कभी नहीं बैठे थे। 14 साल तक वो सिंहासन पर नहीं बैठे थे। सिंहासन यानी कि जो राजा की गादी होती है, उसकी चेयर होती है, कुर्सी, उसके ऊपर वो नहीं बैठा था, बल्कि वहां पे राम की खड़ाऊ रखी थी और वो नीचे बैठकर एक सेवक की तरह राजकाज किया था 14 साल तक भरत ने।
भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। गदगद हो जाना यानी आनंदित हो जाना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन है वो पूरा होता है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक भाई के प्रति एक दूसरे भाई का प्रेम और एक माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु एक बेटा है वो अपनी आज्ञा को तोड़ता, माता पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ता है। सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो वनवास करने के लिए निकल जाते। आप यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे राम की खड़ाऊ लेकर, यहाँ पे राम भरत, ये भरत है और ये राम है, वो उसकी खड़ाऊ लेकर अब इसे सिंहासन पे रखेगा और वो सिंहासन करेंगे। तो अब हम लोगों का ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने आधे प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब पूरा हमें इस स्वाध्याय के अंदर इसका अभ्यास जो है वो उसके प्रश्न आप लोगों को कंप्लीट करने हैं।